तनवीर भाई, अरे वकार भाई देखें ये जो जूता है ना, ये सीमा के ही मुंह पे उसी तरीके से। मैंने तकरीबन 7 साल वॉचेस कंपनीज के साथ काम किया है एंड ऑल ऑफ देम वर वेल नोन कंपनीज। मैंने 2 साल दुबई में भी एम्प्लॉयमेंट की है, मगर कहते हैं ना अपना मुल्क होता है, तो मेरे मुल्क ने मुझे वापस बुला लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे जिस तरीके से सीमा दुनिया को बेवकूफ बनाती रही है और बना रही है कि वो सनातनी हो गई है, और वो ये कहती है कि वो पाकिस्तान पे भी मांस मीट नहीं खाती थी। और दोस्तों इसी तरीके से जो बकवास कर रही है अभी कि पाकिस्तान के अंदर जो सनातन मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं, जो हमारे हिंदू जो बहन भाई हैं, उनके साथ नारवा सलूक किया जाता है, यानी कि बुरा सलूक किया जाता है। अगर उनको कोई पानी भी पिला देता है तो उस बर्तन के अंदर फिर कुत्ते को या बिल्ली को पानी पिलाते हैं। बिल्कुल भाई। दोस्तों सीमा की चोरी, सीमा के झूठ पकड़े गए हैं। सबसे पहले आप लोग ये क्लिप देखिए, आप लोगों ने शुरू में भी देख लिया होगा, एक मरतबा फिर ये क्लिप देखिए। भाई यहाँ पे तो मुझे सब दीदी कहते हैं, वैसे अच्छा दीदी कहते हैं वैसे नाम कविता है। कविता, चले जी हम भी दीदी कहेंगे। तो साथ में मदर है आपकी है? जी मेरी मॉम है। अच्छा, तो मिलकर आप सब ये फूड कार्ट रन करती हैं आपका? एग्जैक्टली जबरदस्त। अभी ये क्या तैयार किया था आपने? ये हमने पाव भाजी रेडी की। पाव भाजी। तो दोस्तों आप लोगों ने ये क्लिप देख लिया। इसमें एक पाकिस्तान कराची में कविता दीदी के नाम से उसका एक ढाबा है। यहाँ पे हर मजहब के लोग आते हैं, खाना खाते हैं, आजादी के साथ वो अपना काम कर रहे हैं। इससे पहले वो दुबई में, दूसरे ममालिक में वहां गई, और उनका ये कहना है कि मुझे जिस तरीके से अपने वतन की याद आती है, वतन के अंदर जो भी खाने वाने होते हैं, जो भी ढाबे होते हैं, जो भी जिस तरीके का कुकिंग होता है, वो उस हवाले से उसको अपने वतन ने अपने बुला लिया। तो इस हवाले से वकास भाई आप क्या कहेंगे? तनवीर भाई, अरे वकास भाई देखें ये जो जूता है ना, ये सीमा के ही मुंह पे उसी तरीके से कि जैसे वो झूठ बोल रही है। अभी एक कविता दीदी का आप सुन लें, वो क्या कह रही है। अगर ऐसा होता तो तनवीर भाई क्या जो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो इसके हाथ का कोई खाना होता? देखेगा तनवीर भाई, ये सबूत है। बिल्कुल, ये देखें शुरू से हम लोग कहते आ रहे हैं कि ये इतनी झूठी, मकार, अयार, चालाक और एक कमजोर औरत है, जिसको पता नहीं किस तरीके से हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानियों की भी मतलब जो भी नागरिक है उनकी बेइज्जती कर रही है, और वहां पे पता नहीं कितना दंगा फसाद कराने की इसने कोशिश की। ये औरत एक खुद फितना है, खुद फसाद है, इसको इसकी जड़ें काटनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक नहीं हो रहा। हालांकि जो हिंदुस्तान की माननीय अदालत है, न्यायालय है, उन्होंने ऑर्डर पास किया कि इसका चैनल बंद होना चाहिए, लेकिन ये फिर आ रही है। तो इसका मतलब है कुछ भी मायने नहीं रखती इसके सामने अदालतें, इदारे हिंदुस्तान के। तो इसको तो लगाम डालनी चाहिए। अगर कोई वहां पे हिंदुस्तानी नागरिक होता, अगर वो इस तरीके से करता, तो शायद उसको भी माफ न किया जाता, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन ये तो इलीगल तरीके से पाकिस्तान से वारदातें करती हिंदुस्तान में पहुंची, और वहां जाके कहती है कि पाकिस्तान में ये होता है, वो होता है। तू दूसरों को गुमराह करती है, चूतिया बनाती है। तू यहाँ पे जाते हुए आखिरी वक्त तक, एक दिन पहले तक तू गौसिया नल्ली बिरयानी में क्या क्या खाती रही हैं? उसके तुम्हारे साथ कौन कौन लोग आते थे, कौन कौन लोग रात को लेके जाते थे बड़े बड़े होटलों में? और तनवीर भाई क्या कहती है कि 4 साल से वो सनातनी हो गई थी। इसका मतलब ये होता है कि 4 साल से अगर ये सनातनी हो गई थी तो फिर इसको तो ये मांस मीट और बिलखुसूस जो बीफ है, बीफ तो इसको 100% नहीं खाना चाहिए था। ये तो खा रही थी यहाँ पर। जी बिल्कुल। और हिंदू सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाली बहनें जो हमारे साथ जुड़ी है, वो कहती है कि जिसने जब भी कोई एक दफा किसी ने जिंदगी में खा लिया ना, तो कभी सनातन धर्म में आ ही नहीं सकता। ये तो भाई 2-2 किलो गोश्त बनवाती थी, और उनको बोलती थी नलियां अलग से, और नलियां भी गिला करती थी। जिसके साथ हमने मुलाकात की है, वो कहता है कि मेरे को शिकवा करती थी कि भाई आजकल नलियां छोटी आ रही हैं, इसको बड़े बड़े नल्ले चाहिए, इसको सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए। लेकिन वो गिला करती हुई जिस तरीके से कसाब ने हमें बताया कि ये, और ये देखें एक बोटी पे बिकने वाली औरत है, एक बोटी पे ये बिकने वाली औरत, और अपने आप को कहती है कि मैं 3-4 सालों से सनातन धर्म में। ये जो आपने जूता दिखाया है ना वकास भाई, ये इसी के लायक है। बिल्कुल। और दूसरी बात भाई, क्योंकि देखिए इसने
मतलब बिलखुसूस हमारे सनातनी बहन भाइयों को, भारतीय बहन भाइयों को, चाहे वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हो या मुस्लिम धर्म से, किसी भी धर्म ताल्लुक रखते हो, ये गुमराह कर रही है कि पाकिस्तान का कितना गलत फेस दिखा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो नॉन मुस्लिम है उनके साथ जुल्म किया जाता है। तो आप ये देखें तनवीर भाई, अगर पाकिस्तान में ये औरतों को आजादी ना होती तो ये कविता दीदी की जो हमने क्लिप आपको दिखाया, आप देख लें, ये कराची के मेन मतलब स्ट्रीट के अंदर तनवीर भाई टी शर्ट पहन के अपना काम कर रही, कोई उसको तंग कर रहा है? बिल्कुल। और मेरे जो दोस्त हैं, जो अहबाब हैं, जो बहनें हैं, जो दर्शक हैं, जो मुझे जानते हैं, मेरे चैनल पे कितनी वीडियोस हैं जो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने लोग हैं, उनके पास मैं गया हूँ कराची के अंदर, जो फ्रूट्स बेच रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स बेच रही हैं खवातीन, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बड़े बड़े ऑफिस में काम भी करते हैं। अगर तनवीर भाई चले एक मिसाल में बताता हूँ आप लोगों को, इन लोगों को जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, कि जैसे कि कराची तो एक चले पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। मैं खुद जहाँ यानी कि सीमा सिंध में यानी कि गुलाम दरबार का सिंध के रिहायशी ना, मैं सिंध के तकरीबन मुख्तलिफ शहरों में गया हूँ, मुख्तलिफ गोठों में गया हूँ। तनवीर भाई वहाँ जो सिंधी लोग हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बड़े मिलके रहते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं। ये कुछ लोग हैं हिंदुस्तान का पूरा जो मेन स्ट्रीम चैनल है उनको, वो भी इसमें शामिल है। वो तो पाकिस्तान के लिए 4-4 घंटे इनके वो ट्रांसमिशन वो बाकायदा करते हैं, पाकिस्तान को बुरा भला बोलते रहते हैं, पाकिस्तान में ये हो गया वो हो गया। अरे जो देखे, हम उन पे बात नहीं करना चाहते, हमें भी बहुत कुछ पता है, ठीक है, लेकिन हम क्योंकि देश धर्म की बात करना ही नहीं चाहते, हम जो मुद्दा है उसको लेकर चल रहे हैं। लेकिन जो सीमा वो कर रही है उसका हम काउंटर रिप्लाई सीमा को दे रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो पाकिस्तान के बारे में इस तरीके से बोलते हैं, वो कुत्ते की तरह भौंकते हैं, वो भौंकने वाले हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके से जहर उगलते हैं कि पाकिस्तान में ये हो गया वो हो गया। अरे हमें भी सब कुछ पता है, हम नहीं करना चाहते, ठीक है। हमें आपकी हिंदू सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाली बहनें भाई हमें पैकेज बना के देते हैं कि आप ये चलाएं, लेकिन हम नहीं चला रहे, क्योंकि देखिए हम हिंदुस्तान की रिस्पेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान की सरकार जो है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के जो वासी हैं, जो हिंदुस्तान में बसने वाले हैं, उन सब की रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनसे प्यार भी करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। और कभी भी हम पाकिस्तानी यूट्यूबर हिंदुस्तान के बारे में कभी नहीं बुरा भला बोलते, ना ही हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, हम पड़ोसियों की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ यूट्यूबर हैं, सीमा का केस जब सामने आया उसके बाद जो जुड़े, उन्होंने भी पाकिस्तान के बारे में क्या नहीं बोला। बस मैं उसको वो नहीं करना चाहता, लेकिन हमें बड़ा अफसोस होता है ये चीजें सुन के कि जब है ही नहीं कुछ ऐसा तो क्यों वो बोलते हैं। और फिर वो कुछ ऐसे लोग हैं, अभी तो देखें उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी शुरू हो रही हैं। जी। तो ऐसे तनवीर भाई मेरे लिए तो ऐसा नजर भी आ रहा है कि एपी सिंह ने एक पेतरा बदल भी लिया है जी। कल वो एक A to Z वाला जो न्यूज एंकर है, वो रिपोर्टर गधे के कान वाला, जी गधे के कान वाला, जी तो वो उसके साथ किसी उस मुद्दे को लेके बैठा हुआ था, जो कुछ हम सबसे पहले तो उसका अफसोस करते हैं तनवीर भाई, जो 121 लोग या जो बिल्कुल मृत्यु हुई है, मेरे ख्याल में 130 से ज्यादा 121 भी बताया जा रहा है, जो भगदड़ में जो उनकी हम देखिए ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि वो बस रेस्ट इन पीस बोलेंगे, और जो उनकी फैमिलीज हैं उनको अल्लाह पाक सब्र दे। बाकी आप क्या कहेंगे? जी तनवीर मैं ये कहना चाह रहा था कि उसने पेतरा बदल लिया जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सीमा हैदर ने आज किया है, जो भी उसने उल्लंघन किया है, वो तो उसको पता चल जाएगा, क्योंकि कानून जो भारत का कानून है वो हमने सुन रखा है कि वो ढील तो दे सकता है मगर कभी डील नहीं कर सकता जी। तो हम इसी उम्मीद पर कायम है कि उसको इसकी किए की जरूर सजा मिलेगी। बिल्कुल मिलनी चाहिए। वकास भाई जिस तरीके से वहां जाके पता नहीं, देखिए हमें बड़ा अब अफसोस भी होता है कि एक औरत पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि एक औरत क्रिमिनल है, बाकायदा उसने एक गलत तरीके से हिंदुस्तान में एंट्री की और वहां बैठ के जिस तरीके से बेखौफ होकर बातें करती रहती है। अदालत ने फैसला सुनाया, उसने ऑर्डर पास किया कि इसके चैनल, इसका सब कुछ बंद होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर के बावजूद ये बिल्कुल उसको मतलब हवा में उड़ा दिया और तौहीन करते हुए ये अपनी वीडियोस अपलोड कर रही है। तो ऐसा तो कभी सोच ही नहीं सकते। देखिए हमारे साथ जो बहनें भाई जुड़े हैं वो ये कहते हैं कि आप भरोसा रखें अदालतों पे। देखिए अदालत ने फैसला सुनाया लेकिन अमल दरामद तो नहीं हुआ ना अभी तक। अगर इसने तौहीन की तो इसके बाद तो फौरन एक्शन लेना चाहिए था ना।
वकास भाई। बिल्कुल, हम यही कहते हैं कि फौरन से भी पहले एक्शन होना चाहिए था जी। मगर इस पर नहीं हुआ, हमें हैरानगी होती है भाई इस बात। जी बिल्कुल, और सीमा झूठ बोल रही है, सीमा जो भी पाकिस्तान के बारे में बोल रही है। और तनवीर भाई, हमने मुख्तलिफ वीडियोस में देख रखा है, शॉर्ट्स में देख रखा है, जैसे कि कुछ जो सनातन मजहब से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग ही जिन्होंने मुस्लिम के खिलाफ कुछ कहा, वो रातों रात गिरफ्तारियां उनकी हुई हैं। मैंने खुद ये मैं भारतीय मीडिया का बता रहा हूँ, भारतीय मीडिया के थ्रू देखा गया है, जिन्होंने मुस्लिम के खिलाफ भी कहा फौरन गिरफ्तार हो गए। मगर अब तक सीमा के खिलाफ, जिसको रत्ती भर कहते हैं, रत्ती भर भी कोई एक्शन हमने अब तक नहीं देखा। नहीं हुआ और अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब देखें ये जिस तरीके से अदालत ने फैसला सुनाया है उस पर अमल दरामद होता है या नहीं, क्योंकि आज सुबह सवेरे तो एक वीडियो उन्होंने अपलोड कर दी अदालत के हुक्म के बाद। अब आगे क्या करते हैं ये लोग, क्योंकि जो कुछ करवा रहे हैं वो एपी सिंह ही है। बिल्कुल एपी सिंह, तो इसका जो है ना मेन मुजरिम तो एपी सिंह है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वही सब कुछ इसको बताता है कि ये करो वो करो। एपी सिंह की मर्जी के बगैर ये एक कदम भी नहीं उठाती, तो एपी सिंह को ही इसकी जांच होनी चाहिए अच्छी तरह से। बिल्कुल। तो अब वीडियो में सलाम करते हैं, हाजिर किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।